इस बुखार जो बुखार की दवाई बताई हमने, उसके साथ आपने क्या एक नुस्खा लेना है, ये है मलट्ठी, और नंबर 2 पे ये है हल्दी, और तीसरे नंबर पर ये है सौंफ। ये 3 चीज़ें बराबर वजन में लेके ग्राइंड करके रख लें। बुखार की दवाई आधी चम्मच और आधी चम्मच आपने ये पाउडर लेना है। ये दिन में 4 दफ़ा आप लेंगे तो आप देखेंगे कि इस जो क्रिटिकल फेज़ है वो भी बहुत ही आसानी के साथ पेशेंट का ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये इसके बाद क्या आता है रिकवरी फेज़, वो आपको आएगा 8 से लेकर 12वें दिन तक, यानी वो 5 दिन में। तब भी पेशेंट को अपने आप का CBC चेक करवाने रहना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे एक दफ़ा ठीक हो फिर ड्रॉप तो नहीं हो रहा, एक तो वो, और सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस पेशेंट के फीवर ठीक होने के बाद उसको लेथार्जिक बहुत होना शुरू हो जाती है, उसे कमज़ोरी बहुत होना शुरू हो जाती है, और ये कम से कम 1 माह से 1.5 माह तक चलती है। तो ऐसे पेशेंट को फिर चाहिए अपनी इस कमज़ोरी को ठीक करने के लिए काले चने का शोरबा वो इस्तेमाल करे, सूप बना ले, या वैसे हल्की सी काली मिर्च वाला इस्तेमाल करे। उसके साथ जो है वो देसी घी डाल के जी उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच देसी घी डाल ले, लेकिन काली मिर्च में अभी इस्तेमाल करेंगे, सुर्ख मिर्च पे नहीं जाएंगे। अच्छा। सब्जियां ले, उसके अंदर आप मटन यूज़ कर सकते हैं, और उस सब्जियां आप काली मिर्च वाली बना के वो इस्तेमाल करें। इसके साथ आप देसी मुर्गी का सूप इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर है और आपको जो कमज़ोरी हो रही है वो भी ठीक हो जाए। और मज़ीद अगर आप तकरीबन 4 हफ्ते तक अपनी डाइट बेहतर करते हैं तो ये कमज़ोरी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप डेंगू फ्री हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, चूँकि डेंगू के 4 किस्म की उसकी अक़साम होती हैं, एक किस्म से अगर आपको अटैक हुआ और आप ठीक हो गए तो सेकंड जो है उसके खिलाफ तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी पैदा हो गई आप, लेकिन अगर वो सेकंड टाइप का कोई डेंगू आपको अटैक कर जाता है तो फिर आपकी जितनी अलामत है पहले से भी ज़्यादा शिद्दत में आ जाएंगी। इसलिए आपको एक विजिलेंट होना पड़ेगा, आपको एहतियात ये करनी है, आपने मच्छरों से बचना है। इससे मच्छर के जो चूँकि ये डेंगू एडिस एजिप्टाई जो है ये इसको हम ये कहते हैं टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल टाइगर की तरह धारियाँ होती हैं, या जैसे अब ज़ेबरा है उसके ऊपर धारियाँ, ऐसे तरह की पहचान ये है। लेकिन जिनको अगर ये खुदा न खास्ता है गलती से भी जाके पौधों को पानी मत दें, अगर वहाँ पर ये बैठा होता ही है, और ये होता कब है, सुबह जो है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इसका टाइम है, और शाम को 7 बजे से लेकर रात 4 बजे से लेकर रात 7 बजे तक। ये 2 टाइमिंग को तो लाजमी बचना चाहिए। और चूँकि इसकी जो प्रवास होती है बहुत धीमी नीची होती है, यानी आपके घुटनों तक। आपको जब भी बाहर जाना है एक तो पूरे स्लीव्स वाले कपड़े पहने, और सेकेंडली आपको जो पहनना है शलवार है या जुराबें हैं, जो कुछ पूरा कवर करके आप निकलें, ताकि ये आपको ना, और इस टाइम के अंदर ख़ास तौर पे आपने बचना है कि यानी बच्चों को बाहर ना जाने दें या ख़ुद भी बाहर ना जाने। और अगर घर में किसी एक को डेंगू हो गया तो उसको आइसोलेट कर दीजिएगा, उसको नेट के अंदर रखें, ताकि अगर मच्छर उस घर में उसको आके काटे और वहां से वो फ्लाई करके किसी आपके सेहतमंद को काट लेगा, तो ये जो मास्क बेसिकली मच्छर जो है वो बीमारी नहीं फैला रहा, मच्छर ने वहां से वायरस खून चूसा, और जब उसने वायरस वहां से लिया वो वायरस उसके सलाइवा के अंदर स्टमक के अंदर मौजूद था, जब उसने दूसरे इंसान को जाके काटा तो उसने वो वायरस उसको इंजेक्ट कर दिया। और इस तरह बाकी घर वालों को महफूज रखने की जरूरी है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे टोटल आइसोलेट कर दें, उसे अलग कमरे में रखें और उसके मच्छरदानी लगा के उसको उससे बचाएं। मैं तो कहती हूँ ये सब आइसोलेशन छोड़ें, घरों ही काट दो, बंदा ही घरों काट दो, नहीं मजाक कर रही हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, कोई ऐसी डाइट जो हमें ज़रूरी लेनी चाहिए, हमें खाने पीने में मतलब वो शामिल करना ज़रूरी है, वो क्या हो सकता है? एक तो आप यखनी भी बता रहे थे। जी मैंने बताया, इसके अंदर आपको इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग रखना होगा ताकि आपको लेथार्जिक न हो। ज़ाहिर आप लेथार्जिक हो कि इम्यून सिस्टम वीक होगा तो फिर ये चीज़ें आप पे अटैक भी करती हैं। उसके लिए इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपने सूप लेना है, काले चने का है सूप, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन सूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी मुर्गे का सूप है आप इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं। नींद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि आंखों के पीछे दर्द हो रहा होता है। जी जी, वो फेब्राइल कंडीशन में आता है, तो जब आप बुखार की दवाई देते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर नींद का सिस्टम कैसे? जी, इससे जैसे ही वो खास तौर पे इस पीरियड जी इसी चूँकि जब बॉडी की ईचिंग ख़त्म हो जाए, जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाए, इससे तो ब्रेक बोन फीवर कहते हैं
अच्छा। इसके अंदर ऐसा होता है, लगता है हड्डियां ही टूट गई हैं, आपके मसल्स इतने स्ट्रेच कर जाते हैं कि आपको पूरा ऐसा लगता है कि हड्डियां टूट गई हैं, लेकिन जॉइंट पेन नहीं है। इसमें फर्क है जॉइंट पेन के अंदर और बोन पेन के अंदर, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। जो मैंने फार्मूला बताया आप इस्तेमाल करें तो इससे जैसे बुखार नॉर्मल हो जाएगा, जिस्म की दर्दें भी ठीक, नींद की कमी भी ठीक और सर का दर्द वगैरह भी ठीक, ये सारी अलामत ठीक हो जाती है। और आपने आइसोलेशन का भी कहा है कि और एट द एंड में ये मैसेज जरूर दूंगा कि आपको ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का वायरस है, बहुत एहतियात करनी है। अव्वल इससे बचना ज़रूरी है, ये सांप की जहर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये खून को पतला कर देता है और मरीज़ की ब्लीड इतना होता है कि उसकी डेथ हो सकती है। अच्छा। आपने बहुत एहतियात करनी है। ऐसे वक्त में बाहर मत जाएं जब ये उड़ते, ये सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह और शाम 4 बजे से 7 बजे तक। सेकेंडली जगह मजबूरी है तो पूरे कपड़े पहन के जाएं ताकि मच्छर आपको ना काटे। गर्मी है तो आपको ऐसे स्प्रे, ऐसे लोशन आ रहे हैं जिससे मच्छर आपको दूर रहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 8 घंटे तक काम करता है। सुबह बच्चों को स्कूल जाते वक्त लगा सकते हैं। जी बिल्कुल लगा सकते हैं। और एक खेलने से पहले लगा सकते हैं उनके। टिप के अंदर बड़ी कमाल की एक चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि अजवैन और गूगल, ये 2 ऐसी चीज़ें मिल जाती है पंसारी से। आप एक कोयला लें, उसके ऊपर ये रखें और जिस कमरे में आप रह रहे हैं उसके अंदर आप इसकी धुनी दें और जब धुनी अच्छे दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाए। 15 मिनट के बाद आप दरवाज़ा खोलेंगे तो अंदर जितने मच्छर होंगे उसकी ये नेचुरल किस्म के जो है ये धुआं उससे वो ख़त्म हो जाते हैं, चाहे मच्छर हो, मक्खी हो, वटेवर भी हशरात जो होते हैं। आपने कहा अजवाइन और गूगल, ठीक ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इसकी धुनी देने से ये मच्छर मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। कहीं पर भी कोने के अंदर बैठे होंगे ये मर जाएंगे। हाँ, और फिर आपने तो पर्दों का इस्तेमाल करना है। हाईली रेकमेंड करेंगे। जी बिल्कुल, ये और लाजमी इस मौसम के अंदर बहुत महंगे साहब बाजार में आप तो ये सस्ती सी चीज़ है, 10 रुपए की चीज़। और अच्छा, ये जो भी स्प्रेज मार्केट में आते हैं ना, लाइक मैं तो बहुत एलर्जी की, मुझे इतनी परेशानी होती है, मेरा गला खराब हो जाता है, मुझे एलर्जी हो जाती है। और इससे कुछ भी नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं। जिस कमरे बच्चे हैं, आप हैं, जो भी आपके रूम से जहाँ पे आप हैं वहाँ पर एक धुनी दें और 15 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद कर दें। उसके अंदर जो धुआं होगा, हम तवे के ऊपर गरम छोटा तवा फ्राई पैन, उसे कोयला रखें, कोई जहर ले तो आपने अंदर जाना है ना। हाँ, कोयले के ऊपर हमने वो ये डालेंगे ताकि ये बर्न हो और इसका धुआं बने, स्मोक, और वो स्मोक पूरे कमरे में फैल जाएगा। अच्छा, आपने दरवाजा बाहर फिर दरवाजा बंद कर ताकि वो स्मोक अंदर रहे। और कितनी देर 15 मिनट के लिए। अच्छा, वो रखनी है हमने। और वो स्मोक अंदर रहेगा, उससे सारे के सारे मॉस्किटो जितने भी हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आप दरवाज़ा खोल दें, सारा स्मोक बाहर चला जाएगा और आप महफूज हैं। फिर आपने ये करना है कि ये मच्छर ऐसा जो साफ पानी के ऊपर अपने अंडे देता है, जो बाद में लार्वा बनता है, वो मच्छर फिर बाहर आ जाते हैं। अब आपने साफ पानी और गंदा पानी समझ नहीं आता। ये साफ पानी, ये गंदा पानी जैसे नालियों का पानी होता है, जोड़ों का पानी होता है, वहाँ पे ये नहीं अपने प्रवाह करता। अच्छा, क्योंकि इसने समझ लिया है कि उसके अंडे जो हैं वो गंदे पानी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए जब भी अपने अंडे देगी मादा मच्छर, और ये फैलता ही मादा मच्छर से, नर मच्छर से नहीं फैलता। ये भी मैं आपको बता दूं कि मादा मच्छी अंडे देती है। और अगर घर में 1 चम्मच के ऊपर भी पानी साफ पड़ा हुआ है ना, ये वहाँ पर भी अंडे देगी और वहाँ पर भी लार्वा पैदा हो जाएगा। लिहाजा अगर घर में गमले हैं, आपने कोई पानी की बाल्टी रखी हुई है, बारिश का पानी छत पे कहीं पड़ा हुआ है, जो परिंदों के लिए आपने बर्तन रखे हुए हैं, या कोई पुराने टायर या कोई टॉयज पड़े हुए हैं, उनमें साफ रखना ज़रूरी है, वरना ये मॉस्किटो आपके घर में आके आपको नुकसान देगा। इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। अब वो तो कोशिश करें इससे जितने भी अपनी हिफाजत करें वो ज़रूरी है, ताकि आपको डेंगू जो है इफेक्ट ही ना कर सके। क्योंकि देखें ना, अगर डेंगू किसी बच्चे को हो गई तो उसको तो आइसोलेट करना भी मुश्किल हो जाता है। जी हो जाता है, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है ताकि घर वाले बाकी महफूज रहें।